दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे प्रागैतिहासिक स्मारक और कलाकृति मौजूद है जो कि अपने आप में ही बड़ा रहस्यमय है। और ऐसे ही एक हैरान कर देने वाला बड़ा ही रहस्यमय प्री हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है इंग्लैंड का मशहूर स्टोनहेंज, जो कि आज भी रिसर्चर और साइंटिस्टों के दिमाग में सवाल पैदा करता है। दोस्तों अब सवाल है कि स्टोनहेंज आखिर है क्या? व्हाट इज स्टोनहेंज? इंग्लैंड के विल्टशायर देश के एमिसबरी शहर से लगभग 2 मील पश्चिम में सैलिसबरी मैदान के ऊपर स्थित पत्थरों से बनाया गया एक स्ट्रक्चर है स्टोनहेंज। दोस्तों स्टोनहेंज को 2 तरीके के पत्थरों से बनाया गया था, एक है ब्लू स्टोन्स और दूसरा है सर्सन स्टोन्स। दोस्तों अगर सर्सन स्टोन्स की बात किया जाए तो एक सर्सन स्टोन की वजन 25 टन तक है और इनकी लंबाई 13 फीट और चौड़ाई 7-8 फीट तक है। दोस्तों सर्सन स्टोन बेसिकली कोई और चीज नहीं, सिल्केड रॉक है, जो कि इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों अभी तक तो रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हुए आ रहे हैं कि इन सर्सन स्टोनों को 20 मील दूर से यानी मार्लबरोग डाउन से लाया गया था। और अभी के रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि इन स्टोनों को यानी सर्सन स्टोनों को मार्लबरोग डाउन के ही दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, जो कि वेस्टवुड नाम से जाना जाता है, यहाँ से लाया गया था। दोस्तों दूसरा है ब्लू स्टोन। तो अगर साइज की बात किया जाए तो सर्सन के मुकाबले ब्लू स्टोन का साइज बहुत छोटा है। इनका वेट लगभग 2 से 5 टन के आसपास है। तो अभी तक तो स्टोनहेंज के आसपास बहुत सारे जगहों पे ब्लू स्टोन को भिन्न आकारों विकारों में पाया गया है। दोस्तों ब्लू स्टोन मतलब ये मत समझिएगा कि ये नीला पत्थर है। एक्चुअली ब्लू स्टोन को जब काटा या फिर तोड़ा जाता है या फिर इनको गीला किया जाता है तो एक नीला सा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, इसलिए इनको ब्लू स्टोन कहा गया है। इन ब्लू स्टोन्स को वेल्स के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित प्रिसेली हिल से लाया गया था। दोस्तों स्टोनहेंज के बारे में इससे आगे जानने से पहले आप लोगों को स्टोनहेंज का बेसिक स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोनहेंज को। दोस्तों पहले ये जो तीनों पत्थर देख रहे हैं, ये तीनों पत्थर ही सर्सन स्टोन है। अब ये 2 खड़े सर्सन स्टोनों को ऊपरी हिस्से में हॉरिजॉन्टली जो पत्थर कनेक्ट कर रखा है, इसको कहते हैं लिंटल स्टोन। और जब ये तीनों पत्थर ऐसे खास तरीके की स्ट्रक्चर में रहते हैं तब इसे कहते हैं ट्राइलिथन। अब हमें स्टोनहेंज के बेसिक स्ट्रक्चर के केंद्रीय भाग में एक ब्लू स्टोन से बनाया गया हॉर्सू देखने के लिए मिलता है। और इस हॉर्सू के ऊपरी केंद्रीय भाग में एक अल्टर स्टोन मौजूद होता है। और ये अल्टर स्टोन कोई और चीज नहीं बल्कि एक तरीके की सैंडस्टोन है। और इस ब्लू स्टोन से बनाया गया हॉर्सू के बाहरी भाग में हमें एक 5 ट्राइलिथन से बनाया गया हॉर्सू देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। और इस 5 ट्राइलिथन का हॉर्सू के बाद हमें एक और ब्लू स्टोन का सर्कल देखने के लिए मिलता है। और ये ब्लू स्टोन से बनाया गया सर्कल एक 30 डायमीटर का सर्सन स्टोन से बनाया गया सर्कल के अंदर रहता है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्टोनहेंज को आखिर बनाया कब गया था, यानी व्हेन वाज द स्टोनहेंज बिल्ट? वेल स्टोनहेंज को आज से 5000 साल पहले नियोलिथिक पीरियड में बनाया गया था। लेकिन स्टोनहेंज जैसे इतने बड़े स्टोन स्ट्रक्चर को किसी एक ही समय में निर्माण नहीं किया गया था। इसको अलग अलग स्टेजों में अलग अलग पीरियड में निर्माण किया गया था। इसीलिए आपको अलग अलग समय में स्टोनहेंज का अलग अलग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों हमें स्टोनहेंज का पहला स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है 3000 BC में, जब एक 100 डायमीटर सर्कल जैसा एक गड्ढा खोदा गया था। और इस गड्ढे का 2 एंट्रेंस निर्माण किया गया था, एक था उत्तरी पूर्व भाग में और दूसरा था दक्षिणी भाग में। और इस गड्ढे के थोड़े से अंदरी भाग में हमें 56 पिट्स देखने के लिए मिलता है, यानी 56 गड्ढा, जिसको आवड़े होल नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 2500 BC में इस 100 डायमीटर का गड्ढे के बिल्कुल केंद्रीय भाग में एक ट्राइलिथन का हॉर्सू और सर्सन स्टोन सर्कल को बनाया गया था। और ये सर्सन स्टोन के सर्कल और 5 ट्राइलिथन का हॉर्सू के बीच भाग में एक डबल आर्क ब्लू स्टोन सर्कल को बनाया गया था। और लगभग इसी समय के आसपास बाहरी हिस्से में स्थित हिल स्टोन और नॉर्थ पैरो जैसे स्टोन स्ट्रक्चर को बनाया गया था। और इसके 300 साल बाद उस डबल आर्क ब्लू स्टोन सर्कल को रीअरेंज करके उस 5 ट्राइलिथन के अंदरी भाग में एक ब्लू स्टोन का हॉर्सू बनाया गया था। और कहा जाता है कि इसी समय में ही मशहूर एवेन्यू को बनाया गया था, जो कि स्टोनहेंज के साथ एवन नदी को कनेक्ट करता है।
दोस्तों ये होता है स्टोनहेंज का प्राचीन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप अभी के समय पे स्टोनहेंज को देखेंगे तो स्टोनहेंज को बिल्कुल अलग लगेगा, क्योंकि स्टोनहेंज का ज्यादातर सर्सन स्टोन गिर चुका है, कुछ स्टोन तो जमीन के नीचे है और कुछ स्टोन मिसिंग है। इसलिए स्टोनहेंज अभी एक खंडर में बदल गया है। ये सब चीज जानने के बाद आपके हमारे सभी के दिमाग में एक ही सवाल पैदा होता है कि आखिर इतने प्राचीन समय में इतने बड़े स्टोन स्ट्रक्चर को आखिर किस लिए बनाया गया था, यानी स्टोनहेंज को बनाने का मकसद क्या था। तो चलिए जानते हैं। इसके पीछे साइंटिस्ट और रिसर्चर तो अलग अलग कारण बताते हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं, अलग अलग रहस्य के बारे में पता चलता है। इनमें से कुछ रिसर्चर और साइंटिस्ट ये दावा किया है कि स्टोनहेंज को हजारों सालों पहले से एक हीलिंग प्लेस के रूप में यूज किया जाता था। दोस्तों ब्रिटेन के दो मशहूर स्टोनहेंज एक्सपर्ट टिमोथी डरविल और जियोफ वेनराइट स्टोनहेंज को एक पिलग्रिमेज और हीलिंग का मशहूर प्रीहिस्टोरिक लॉर्ड्स बताते हैं। ये चीज दावा कर जाने के पीछे का कारण है स्टोनहेंज में यूज कर जाने वाला ब्लू स्टोन, जो कि 180 मील दूर से वेल्स के दक्षिण पश्चिम हिस्से से लाया गया था। दोस्तों रिसर्चरों के अनुसार ब्लू स्टोन में एक खास मैजिकल हीलिंग पावर मौजूद होता है, इसीलिए स्टोनहेंज में इन पत्थरों को लाया गया था। दोस्तों रिसर्च के दौरान जितने भी एविडेंस मिले उनसे यह साबित होता है कि स्टोनहेंज में यूज कर जाने वाले ब्लू स्टोनों को प्राचीन समय में ताबीजों के तौर पे यूज किया जाता था, जो कि तब के समय में हीलिंग और प्रोटेक्टिंग के काम में आता था। और इसी वजह से स्टोनहेंज को हीलिंग पॉइंट दावा किया गया है। दूसरा दावा यह किया गया है कि स्टोनहेंज को प्राचीन समय में एस्ट्रोनॉमिकल सोलर कैलेंडर के रूप में यूज किया जाता था। तो स्टोनहेंज के हर एक पत्थर को और स्टोनहेंज की पोजीशन को जांच करके रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट ये दावा किया है कि स्टोनहेंज को हजारों साल पहले एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज से बनाया गया था, क्योंकि स्टोनहेंज की हर एक पत्थर बिल्कुल ऐसे खास पोजीशन में स्थित है जो कि सूर्य और अन्य नक्षत्रों की अवस्थान और गतिविधियों के बारे में बताता है। दोस्तों ग्रेट एस्ट्रोनॉमर गार्लैंड हॉकिंस 1965 में 165 स्टोनहेंज पॉइंट के बारे में बताया, जो कि एस्ट्रोलॉजी के साथ स्टोनहेंज को जोड़ता है। दोस्तों स्टोनहेंज का एक और खास बात बहुत मशहूर है कि स्टोनहेंज साल के सबसे बड़ा दिन को और साल के सबसे छोटा दिन को बिल्कुल परफेक्टली दर्शाता है, यानी सूर्य के साथ स्टोनहेंज का कनेक्शन देखने के लिए मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, स्टोनहेंज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसे एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज को भी दर्शाता है। तो तीसरा दावा यह किया गया है कि स्टोनहेंज लेट नियोलिथिक पीरियड का एक समाधि स्थल था, क्योंकि स्टोनहेंज के आसपास के गड्ढों से, जो कि आबरे होल नाम से जाना जाता है, यहाँ से बहुत सारे जली हुई कंकालों के टुकड़े मिले। इन कंकालों की जांच करने के बाद ये पता चला है कि लाशों को बहुत दूर दूर से लाया गया था स्टोनहेंज में दफन करने के लिए, और इन मरे हुए इंसानों की लाशों को एक सर्कुलर गड्ढे में दफन करके उसके ऊपर स्टोनहेंज का सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर को बनाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, स्टोनहेंज के आसपास 2 मील तक बहुत सारे समाधियों को पाया गया है। इन चीजों को जांच करके बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट स्टोनहेंज को प्राचीन समाधि स्थल मानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे कारण स्टोनहेंज के बारे में बताया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, जो कि स्टोनहेंज को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग स्मारकों के बारे में और रहस्य के बारे में जानने के लिए इन्फिनिटी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तुरंत पा सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे कूल।